तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्लाह हाफिज़ कहेंगे एक ऐसी लेजेंडरी गाड़ी को जो कि पाकिस्तान की नेशनल गाड़ी कहलाती है। यह है सुजुकी बोलान। सुजुकी बोलान वो गाड़ी है जो दुआओं से मिलती है और दुआओं से ही चलती है। हादसा होने की सूरत में आपके और अगली गाड़ी के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं ही होती हैं। सेफ्टी के नाम पे कोई फीचर नहीं होता। इस गाड़ी की एक खूबी बहुत ज़बरदस्त जो दूसरी गाड़ियों में नज़र नहीं आती, वो है इसकी रेयर व्हील ड्राइव, जिसकी वजह से ये गाड़ी पहाड़ों पे भी कामयाब, मैदानों में भी कामयाब। इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करने का फ़ैसला सुजुकी के लिए बहुत मुश्किल था। ये गाड़ी एक ऐसे नाफरमान बेटे की तरह थी जिसे ना निकाला जा सकता था और ना ही रखा जा सकता था। बहरहाल सुजुकी ने अच्छा फ़ैसला किया और इस नाफरमान बच्चे को घर से निकाल दिया और ले आए नई नवेली सुजुकी एवरी। अब एवरी काफ़ी सारे लोगों को पसंद आएगी और काफ़ी सारे लोगों को नहीं। अभी तक हमें मिक्स रिव्यूज़ और व्यूज़ मिल रहे हैं लोगों के। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आई और कुछ लोगों ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि सुजुकी एवरी को लेना पागलपन से कम नहीं होगा। लेकिन ये जुमला कुछ सुना सुना नहीं लग रहा। यही जुमला हमने सुना था जब ऑल्टो VXR 660 सीसी लॉन्च हुई थी। लेकिन अब वो सुजुकी की ही नहीं, पाकिस्तान की भी नंबर 1 सेलिंग कार बन चुकी है। फ्यूचर में देखना होगा कि एवरी क्या कमाल दिखाती है। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में सुजुकी एवरी हिट है या फ्लॉप। बहरहाल आज हम बात करेंगे सुजुकी बोलान के बारे में। सुजुकी बोलान क्या चीज़ थी जो हमसे छिन गई, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं माज़रत चाहूँगा कि ये मुकम्मल रिव्यू हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन मैं यकीन भी दिलाता हूँ आपको कि ऑल दो ये जो अभी रिव्यू आप देखने वाले हैं ये 1 साल पुराना है, लेकिन अगर ये 20 साल पुराना भी होता तो यही चीज़ आपको देखने को मिलती। चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट PK को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। लेट्स गो। क्या चेंज है? नथिंग हैज़ चेंज्ड एट ऑल। एक बड़ी चेंज आई है इसमें जिसके बारे में हम बात करते हैं। सामने से अगर आप देखते हैं और बैक से अगर आप देखते हैं ऑलमोस्ट वही चीज़ है, ठीक है। नथिंग हैज़ चेंज्ड एट ऑल। और क्या क्या चीज़ चेंज नहीं हुई इसमें वो गाड़ी में मैं आपको बैठ के बताता हूँ। थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है ना यहाँ पे। अच्छा जी, अब असल में बात इस तरह की है ना कि जब से हम पैदा हुए हैं ये गाड़ी देख रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ही देख रहे हैं। आज 2022 मॉडल है, कुछ चेंज नहीं आई, वही गाड़ी है, पुरानी गाड़ी, कीमत नहीं है, ठीक है। कीमत मॉडर्न है, चीज़ पुरानी है। एक फ़ीचर का जो इजाफ़ा किया गया है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा, जिसे बड़े शौक़ से और बहुत ही मतलब इसे हाई फाई फ़ीचर के तौर पे पेश किया जा रहा है कि देख लो बच्चों, हमने तुम लोगों को ये चेंज करके दिया। क्या चेंज करके दिया? अब इसमें भी एक और मज़े की बात है, AC लगाया है इन्होंने और AC के कंट्रोल्स आप मुलाहिज़ा फरमा ही सकते हैं। जो पुराने ज़माने की वॉशिंग मशीन्स होती थी, लेटेस्ट तो अब वो बटन वाली भी आ रही हैं, पुश बटन वाली भी और टच स्क्रीन भी आ रही हैं, लेकिन इन्होंने चूज़ किया कि वो नॉस्टैल्जिक एक आप में फीलिंग रहे कि जो 1970-80 के ज़माने के या 90s के ज़माने के लोग हैं उन्हें अपनी पुरानी चीज़ें याद आती रहें, तो वो उसको रिलेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे नॉब्स ही वो वाली दे दी। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, क्योंकि ऑफ कोर्स घर में अगर आप फैमिली के लिए गाड़ी लेते हैं, कोई भी गाड़ी लेते हैं, वट एवर कार यू राइड, वट एवर व्हीकल यू राइड, बच्चे बैठते हैं, शौक़ से बैठते हैं यहाँ पे। अब अगर आपका कोई शरारती बच्चा यहाँ पे बैठ जाता है, इसे खींच लेता है, आसानी से ये नॉब निकल आएगी। और जो इसका पट्टी लगाई हुई है इन्होंने, सदके जाऊँ मैं आप लोगों के सुजुकी वाले हो। बहरहाल ये चेक करें, आप इसको अंदाज़ा करें। ये यार क्या टॉप क्लास इन्होंने फिनिशिंग दी है इसकी, देख के एक चस ही आ जाती है बंदे को। AC मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। AC वेंट्स यहाँ पे आपको एक पैसेंजर के लिए मिल जाता है, ठीक है। जो चेंज है उसके बारे में बात करते हैं। एक यहाँ पे हमें वेंट मिल जाता है जैसा कि आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं,
और पीछे आते हैं तो एक वेंट हमें पिछले पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे मिल जाता है, जैसा कि आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अब इसमें जो लोग सुजुकी बोलान के शौकीन हैं वो ख़रीदते हैं यूज्ड सुजुकी मैरान, शायद उन्हें आज तक पता ना हो, लेकिन जिन्होंने नई ख़रीदी हुई है या देखी है उन्हें अंदाज़ा होगा। जब शोरूम कंडीशन में होती है बोलान तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बैक सीट जो है पिछली एज अ 7 सीटर कह के सेल होती है ये गाड़ी, लेकिन पिछली जो सीट की जो अमूमन हम देखते हैं एक और सीट लगी होती है यहाँ पे, वो आपको नहीं दी जाती, वो भी आपने ख़ुद लगानी होती है, तो वो एक्स्ट्रा ख़र्चा है इसके ऊपर। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गाड़ी को चलाती है वो उसका इंजन होता है। तो इसका जो इंजन है, अल्लाह आपका भला करे, अराउंड 800 सीसी इंजन है, 796 और समथिंग इसका इंजन आता है। 6 वॉल्व 3 सिलेंडर ये इंजन है विद 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ठीक है, 5 गियर भी नहीं है ये। तकरीबन 37 हार्स पावर प्रोड्यूस करता है। अब ये जो साथ गाड़ी खड़ी है छोटी है, 660 सीसी है, ये प्रोड्यूस कर रही है इस वक्त तकरीबन 39 प्लस हार्स पावर। प्लस इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ये 42 तक बताई गई है और कुछ कह रहे हैं कि 39 हार्स पावर है ये, तो वो 660 सीसी होने के बावजूद इससे बेहतर है। अब उसकी माइलेज की तो बात ही ना करें, हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी मोटरवे पे, वो मुझे आराम से 26-27 किलोमीटर दे रही है। इसकी अगर माइलेज की बात करूं तो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 13 किलोमीटर पर लीटर है, 12 से 13। तो अब आप अंदाज़ा लगाने कि ये तो कंपनी क्लेम कर रही है ना, इतनी रियलिटी होती नहीं है। अब ये बिकती क्यों है ज़्यादा और कौन लोग लेते हैं? हुआ ये था कि बीच में जब पेट्रोल और डीजल क्राइसिस आए थे तो बड़ी गाड़ियां बंद हो गई थी, तो ये एज अ कमर्शियल गाड़ी यूज़ होने लग गई थी और लोग सवारियों के लिए ऐसे फैमिली से ज़्यादा सवारियों के तौर पे इसे यूज़ कर रहे थे। अब हुआ ये कि CNG वगैरह लग गई तो ये और ज़्यादा आपको आसानी होगी इसमें। अब चंगान भी है इसके मुकाबले में, कारवान, फिर इसकी अपनी एवरी भी है, फिर हाईजेट भी आ जाती है। इस तरह काफ़ी सारी गाड़ियाँ लोग कंसिडर करते हैं कि यार इस गाड़ी से वो ज़्यादा कामयाब है। तो उसकी एक बुनियादी वजह जो मुझे समझ आती है, जो अक्सर लोग बोलते हैं, वो ये है कि ये गाड़ी उतराई पे आते हुए आप इसका सेल्फ बंद कर दें, ये ब्रेक पे भी रुक जाती है, ठीक है। एक तो इसका ये सबसे बड़ा आपको एडवांटेज हो जाता है। कमर्शियल अगर आप चला रहे हैं तो आपको बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बंद हुई भी होती है, चल रही होती है, ठीक है, उसमें आपको पेट्रोल या CNG उसकी बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, रियर व्हील होने की वजह से ये आपको पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा सहूलत मिल जाती है इसकी। मेनली आप देखें मुजफ्फराबाद, कश्मीर साइड पर या नॉर्दर्न एरियाज़ में या गलियात में अगर आप देखें तो वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है, स्पेशली बर्फ़ वगैरह पड़ रही हो, वेट कंडीशंस हों, तो ये बीइंग अ रियर व्हील ड्राइव इट हेल्प्स यू अ लॉट टू क्लाइम अप वेरी वेरी क्विकली एंड सेफली कंपेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव्स। तो ये दो इसके मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है वो परफेक्ट समझी जाती है कमर्शियल पर्पस के लिए। फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली के लिए ये इंतहाई कोई नामुनासिब किस्म की गाड़ी है, सच्ची बात पूछें तो। उसकी वजह ये है, कंफर्ट नाम के लिए मैं सीट दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, पहले तो एक ही सीट दी हुई है, नो डाउट सीट सॉफ्ट है, बट इट इज़ नॉट मेड फॉर लॉन्ग राइड्स। लुक एट मी सिटिंग ऑन इट, ये मेरे घुटने मेरी छाती तक आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा स्टाइल है ये बैठने का, ठीक है। बैक स्पोर्ट, आई मीन ये मजाक है सीधा सीधा। लोग क्या करते हैं, मैं आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने गाड़ी का रिव्यू किया था, इतना मोटा मोटा फोम वाली सोफ़ा सीट्स उन्होंने लगवाई हुई थी, वो फ्री में नहीं आती। वो जो डेकोरेशन वगैरह करते हैं या ऐसे खुद लगवाते हैं, सारा कुछ 1.5 से 2 लाख रुपए ख़र्चा आता है, पोशिश का, सीट्स का। पिछली सीट नहीं है, माइंड इट, ओके, वो अलग से आपको ख़र्चा करना पड़ता है। देख लिया आपने, मुझे सेम कहानी है फ्रंट सीट की। एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि इन्होंने चेंज की है कि नहीं की, नहीं की जी। इधर आए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से इन लोगों ने बोल्ट किया हुआ है इस सीट को, ये टांका लगा हुआ है इसको, ठीक है, जुड़ी हुई है। तो ये सीट ड्राइवर की जो बैक सपोर्ट है ये आगे पीछे नहीं हो सकती। कंपनी कहती है 120 किलोमीटर टॉप स्पीड है, मैं इसका एक बार फिर चेक कर लूँगी। 120 किलोमीटर ये इसकी टॉप स्पीड दे रही है, लेकिन जो यहाँ 70 से ऊपर जाते हैं ना, इवन मोटरवे पे भी मैंने चलाई है, ब्रांड न्यू गाड़ी चलाई थी 1-2 साल पहले,
ठीक ठाक उसके स्टीयरिंग में प्ले था। तो उसके ऑनर से भी मैंने पूछा था ये क्या सीन है, वो कहते हैं यार तुम 2001 मॉडल चलाओ या 2018 मॉडल चलाओ, दोनों में प्ले आता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्ले है। आई डोंट नो, अगर आपके साथ भी ऐसा सीन है तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। बहरहाल दोनों गाड़ियाँ ये आपके सामने, और दोनों का फ़र्क भी आपने देख लिया। एक में आपको एसी नज़र आ रहा है, एक में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वही चीज़ है, बेगम होकर लेनी है आपने, जो 80 में ली थी वही चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है। टायर साइज़ फ्रंट पे देखें, और इतनी कोई अनसेफ गाड़ी है, अल्लाह दे बंदे हो। इधर हमें दिखाऊँ, ये चीज़ आपको कहाँ पे रोकेगी, किस एक्सीडेंट में? एक चादर है, ठीक है, फ्रंट पे बस ये चादर है, ठीक है, और इसकी मोटाई भी नथिंग यार, कुछ भी नहीं है। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, इन केस ऑफ कोलाइजन, हेड ऑन कोलाइजन होता है या किसी भी तरह एक्सीडेंट होता है, टांगें फारग हैं आपकी, ठीक है। और किस बेतहाशा जगहों पे, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है, मैं बाहर अगर आपको दिखा पाऊँ तो आप देखें, पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये इंतहाई अनसेफ इसलिए भी हो जाती है कि यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं या जिन लोगों ने रखी हुई है वो सिर्फ फरारी समझ के चलाते हैं, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट दे राइज ड्रास्टिकली। एक और चीज़ है, टेप इन्होंने बड़ा अच्छा दिया जी, टेप दिखाइएगा ना, जस्ट हैव अ लुक। मेरा ख्याल है फ़ॉन्ट चेंज किया, अच्छा लग रहा है, तो बस ये कबूल करें आप। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।